रानमारू उसी आयाकाशी से मिलता है जो आओई को देख रहा होता है। उसका नाम राइजू है। वह एक थंडर बीस्ट आयाकाशी है जो कि बिजली को नियंत्रित करता है। राइजू उससे पूछता है कि तुम आओई को यहाँ पर क्यों लेकर आए। रानमारू कहता है कि ओगोन ने कहा था कि हमें आओई को वह करने देना है जो वह चाहती है और अब हमारे पास दो चीज है जो सेरेमनी को सफल बना सकती है। और गिंजी बहुत जल्द ही मरमेड स्केल लेकर आएगा। वह तेंगो के राष्ट्र खजाने को काफी हिफाजत के साथ रखते हैं। आओई फ्लूट की आवाज को सुनती है। वह जैसे ही बिजली की आवाज को सुनती है वह डर जाती है क्योंकि उसे अपने बचपन का याद आता है। वह हाथोरी से कहती कि मुझे बिजली की आवाज से बहुत ज्यादा डर लगता है। हाथोरी उस पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें राइजू से दूर रहना चाहिए क्योंकि वह एक थंडर बीस्ट है जो कि बिजली को नियंत्रित करता है। वह काफी खतरनाक है। आओई गिंजी के लिए खाना बनाती है। उसके साथ आई भी होती है। आई के पास आग की शक्ति होती है। आओई चिबी को खीरा देती है। जब वह जा रही होती है तभी नोबुनागा आता है। आओई उसका पीछा करती है। वह गिंजी को देखती है। गिंजी इस समय शरीर के बाहर होता है और उसके शरीर पर मियास्मा है जो कि एक अशुद्ध शक्ति है। गिंजी आओई से कहता है कि तुम मेरे पास मत आओ, मैं शरीर में हूँ ताकि मैं अपने शरीर को साफ कर सकूं। शरीर भले ही खाली हो लेकिन शरीर के अंदर अभी भी शक्तियाँ है लेकिन वह काफी कमजोर होता है। आओई उसको खाने देती है। वह ठीक हो जाता है। नोबुनागा खाने को खाता है। गिंजी आओई से कहता है कि मैं मरमेड स्केल को पाने के लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ, इसलिए मैं ड्रैगन पैलेस के अंदर गया था लेकिन वहाँ पर मियास्मा था जिस वजह से मैं घायल हुआ हूँ। लेकिन वह जगह एक अभिशाप से पीड़ित है इसलिए मेरा ये हाल हुआ है और मियास्मा किसी को भी मार सकता है। वह पूछती है कि हाथोरी ने मुझे सेरेमनी के बारे में काफी कम बताया है, मैं सेरेमनी के बारे में जानना चाहती हूँ। वह आओई को सेरेमनी के बारे में बताता है कि इस शरीर में प्रिंसेस ईसो रहती थी जो काफी सुंदर थी। वह एक जलपरी थी जो कि साउथ की आखिरी जलपरी थी। वह एक जलपरी की बेटी थी। वह भविष्य को देख सकती थी इसलिए वह इस नाम से जानी गई और उन्होंने ही हमें पाला है। जब हम बच्चे थे तब हम अपने असली रूप में नहीं आ सकते थे इसलिए वह हमें शरीर में लेकर आई क्योंकि वह भविष्य को देख सकती थी और वह जानती थी कि हम भविष्य में गार्डियन बीस्ट होंगे जो कि सेरेमनी की जिम्मेदारी को संभालेंगे। हम प्रिंसेस ईसो के साथ कई जगह गए ताकि हम समुद्र के अंदर जो आयाकाशी रहता है जिसका नाम ओमीबोजी है हम उसके बारे में पता कर सके। आओई पूछती है कि समुद्र के अंदर किस तरीके का आयाकाशी रहता है। वह उसे बताता है कि समुद्र के अंदर बहुत बड़ा आयाकाशी रहता है। वह दयालु है लेकिन हमें सेरेमनी को सफल बनाने के लिए उन्हें खुश करना पड़ेगा और ओमीबोजू वही आयाकाशी है जो कि समुद्र में तूफान को लेकर आते हैं। प्रिंसेस ईसो हमसे बहुत प्यार करती लेकिन 300 साल पहले सेरेमनी विफल हो गया क्योंकि किसी ने प्रिंसेस ईसो से गद्दारी की थी। वह साउथ को बचाने के लिए समुद्र के अंदर चले गई थी। हम उन्हें रोकना चाहते थे लेकिन वह फिर भी नहीं रुकी और ऐसे ही कई दिन बीत गए। लेकिन एक दिन ओगोन यहाँ पर आई और उसने ओरियो इंक की स्थापना करी। वह उस समय तेंजिन इंक की मालकिन थी। हमने काफी मेहनत की क्योंकि हमें लगा कि वह इस भूमि की सुरक्षा करना चाहती है लेकिन मैंने और रानमारू ने काफी मेहनत करी क्योंकि हमें लगा कि हम इस भूमि की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन समय के साथ साथ हमारा व्यवहार काफी अलग होता गया। रानमारू ओरियो इंक को इस दुनिया का नंबर 1 इन बनाना चाहता था लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था क्योंकि मैं सिर्फ इस भूमि की सुरक्षा करना चाहता था क्योंकि प्रिंसेस ईसो ऐसा चाहती थी। तब तेंजिन इंक के मालिक यानी ओडोना ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं उनके साथ आना चाहता हूँ। तब मैंने उनकी बात को मान लिया जिस वजह से रानमारू मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ। उस समय मैंने उससे कहा था कि 100 साल के बाद जब सेरेमनी होगी तब मैं यहाँ पर आऊंगा और सेरेमनी को सफल करने में मदद करूंगा। और यह सेरेमनी हर 100 साल के बाद होती है और हमें सेरेमनी को सफल करना है ताकि साउथ की भूमि पर कोई भी प्राकृतिक आपदाएं न आए। रानमारू भी वहाँ पर होता है। रानमारू मियास्मा से पीड़ित होता है क्योंकि रानमारू भी ड्रैगन पैलेस के अंदर गया होता है ताकि वह मरमेड स्केल को पा सके। गिंजी आओई को कहता है कि तुम ओरियो से किसी को लेकर आओ ताकि हम रानमारू की मदद कर सके। आओई रानमारू को खाना खिलाते जिसके बाद उसकी शक्तियाँ वापस आ जाती है। आओई कहती है कि मैं गिंजी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ लेकिन वह कहता है कि गिंजी यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगा।
आओई कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं गिंजी के साथ मदद करूँ ताकि सेरेमनी को सफल बनाया जा सके। रानमारू कहता है कि तुम उसकी मदद कर सकती हो क्योंकि ड्रैगन पैलेस में इंसानों पर उस बुरी शक्ति यानी कि मियास्मा का कोई भी असर नहीं होता है। आओई उसकी बात को मान लेती है, लेकिन वह चाहती है कि गिंजी तेंजिन में वापस आ जाए। वह कहता है कि अगर तुम उसको यहाँ से ले जाना चाहती हो तब तुम्हें गिंजी से पूछना होगा। वह रानमारू की बात को मान लेती है। ओडाना चिबी के साथ खेल रहा होता है। चिबी कीड़ा खा रहा होता है। ओडाना कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ वहाँ जाऊंगा। राइजू को आओई और ओडाना के बारे में पता है और 300 साल पहले जो सेरेमनी विफल हुई थी वह राइजू के कारण ही हुई थी। उसे प्रिंसेस ईसो के बारे में भी पता होता है। ओडाना खाना बनाने में आओई की मदद करता है। उन्होंने खाना बना लिया है और अब वह ड्रैगन पैलेस के अंदर जाने का रास्ता देखते हैं। ओडाना आओई से कहता है कि मैं काफी समय के बाद यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे आदत है ऐसी जगह में रहने की। आओई को किसी की आवाज सुनाई देती है। वह रेत के अंदर धंस जाती है। ओडाना जैसे पीछे देखता है वह आओई नहीं होती है। आओई एक जगह पहुंचती है, वह प्रिंसेस ईसो होती है। वह कहती है कि मैं ड्रैगन पैलेस की सुरक्षा कर रही हूँ। वह आओई को 1000 साल पहले का दृश्य दिखाती है जब यह भूमि रहने लायक थी। वह आओई के खाने को खाती है और उसे देखकर खुश होती है। वह उससे कहती है कि मैं गिंजी और रानमारू जो कि आयाकाशी है, वह जब बच्चे थे तब मैं उनसे मिली थी। उन्हें देखकर मैं समझ गई थी कि वह भविष्य में गार्डियन बीस्ट होंगे और वही साउथ की भूमि की रक्षा करेंगे क्योंकि मैं अपने इन आँखों से भविष्य को देख सकती हूँ। वह मेरे परिवार की तरह ही थे। वह उनके बारे में बताती है कि उनका व्यवहार एक दूसरे से काफी अलग था। रानमारू एक डॉग है। वह लड़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे वह काफी अच्छा लगता था। रानमारू ने मेरे लिए यह कोरल ब्रेसलेट बनाया है। वह काफी ईमानदार है। वही दूसरी ओर गिंजी का व्यवहार रानमारू से काफी अलग है। गिंजी एक चालाक लोमड़ी है जो कि काफी बुद्धिमान है। उसे खाना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए जब मैं उसे डांटती थी तब वह ऐसे दिखाता था जैसे कि गलती उसी की है। वह लड़ाई करने में भी काफी अच्छा है और वह उस लड़ाई में जीतता भी है। वह रानमारू को अपने भाई की तरह मानता है और उसका आदर करता है। वही दूसरी ओर ओडाना कंकाल को देखता है। आओई कहती है कि प्रिंसेस ईसो, मैंने सुना है कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। वह कहती है कि मेरी लाश ड्रैगन पैलेस में ही है। तुम मेरा जो ये रूप देख रही हो वह मेरा विचार रूप है। प्रिंसेस ईसो रानमारू और गिंजी के बारे में और भी जानना चाहती है, लेकिन उनके पास समय नहीं है क्योंकि अगर आओई यहाँ पर ज़्यादा देर तक रुके तब उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए वह आओई को वापस भेज देती है और कहती है कि तुम्हें रानमारू और गिंजी का साथ देना है। वह आओई को वापस भेज देती है। आओई मरमेड स्केल को ढूंढती है जो कि दीवार पर होता है। उसने प्रिंसेस ईसो का ब्रेसलेट भी पहना होता है। आओई पर एक राक्षस हमला करता है जो कि मियास्मा से पीड़ित होता है। ओडाना उस राक्षस से लड़ाई करता है। आओई रोने लगती है क्योंकि ओडाना उसकी वजह से घायल हो जाता है। वह दोनों ही एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं करते हैं। आओई कहती है कि मैं चाहती हूँ कि गिंजी और रानमारू इस सेरेमनी को सफल बनाए। ओडाना आओई से वादा करता है कि तेंजिन हमेशा ओरियो इनका साथ देगा। आओई कहती है कि मुझे समुद्र का खजाना से बनने वाला खाना बनाना है जिससे सेरेमनी को सफल किया जा सके और मैं चाहती हूँ कि मैं गिंजी के साथ काम करूँ। रानमारू आओई की बात को मान लेता है क्योंकि आओई के पास मरमेड स्केल है जो कि रानमारू को चाहिए। आओई और गिंजी समुद्र का खाना जो कि उन चीज़ों में से एक है जिससे सेरेमनी को सफल बनाया जा सकता है।